ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के 21 अवतारों की कथा। दोस्तों, भगवान शंकर जो थे उनके 21 अवतार हुए हैं और 21 अवतारों की हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। शुनक जी बोले, हे महाराज सूत जी, आप मुझे कलयुग में कल्याण करने वाले भगवान शिव जी के अवतारों की सुखद कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि यही रहस्यमय कथा सुनने की इच्छा संत कुमार जी ने नंदीश्वर के आगे प्रकट की थी। उन्होंने जैसे वर्णन किया था वही मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। सूत जी बोले, श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का प्रथम अवतार सुघोतजात नामक हुआ था। उस कल्प में पार ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सघोतजात शिव जानकर उनका ही बार बार चिंतन करने लगे। उनके उस चिंतन से सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन नामक बहुत से कुमार हुए। तब सुघोतजात कुमार ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। रक्त नामक 20वें कल्प में ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए और फिर उनके जैसा ही रक्त नेत्र और रक्त वर्ण वाला वामदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे साक्षात शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की, उस रक्त वर्ण बालक के विराज, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वामदेव शिव ने ब्रह्मा को षष्ठी रचने की आज्ञा दी। पितवास नामक 21वें कल्प में ब्रह्मा ने पीत वस्त्र धारण किया और उनके द्वारा पुत्र की कामना किए जाते ही एक दीर्घ भुजा वाला महातेजस्वी तत्व पुरुष कुमार उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने शिव जी का अवतार जाना और शिव गायत्री का जाप करने लगे। उनके समीप से भी बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। उस तत्पुरुष शिव ने ब्रह्मा जी को षष्ठी रचने का सामर्थ्य प्रदान किया। शिव नामक 22वें कल्प में पुत्र कामना से ब्रह्मा जी द्वारा तप किए जाने पर एक कृष्ण वर्ण तेजस्वी अघोर बालक उत्पन्न हुआ, जिसे प्रणाम कर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उस बालक के समीप से 4 कृष्ण शिखा, कृष्ण रूप, कृष्ण कंठधारी महात्मा प्रकट हुए। इन्होंने ब्रह्मा जी की षष्ठी रचना के लिए अद्भुत घोर नामक योग दिया। विश्वरूप नामक 23वें कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही वैसा वेश धारण किए ईशान बालक उत्पन्न हुआ। फिर उस परमेश्वर भगवान ने अपनी शक्ति से शुभ, जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी इन 4 बालकों की उत्पत्ति की।
इन्होंने षष्ठी रचना में ब्रह्मा जी को आदेश और शक्ति प्रदान की। इस प्रकार शिव जी के 5 सघोजात वामदेव, तत्पुरुष, अधीर और ईशान ये प्रमुख अवतार हैं। ये सभी परम पूज्य और अत्यंत प्रशस्त है। सनत कुमार जी के अनुरोध पर उन्होंने शिव जी की अष्टमूर्तियों का परिचय देते हुए नंदीश्वर कहते हैं। शिव जी को निम्नलिखित अष्टमूर्तियां अपने पृथक पृथक विशिष्टताओं के कारण विश्वविख्यात है। पहले नंबर पे है सर्व विश्वम्भर स्वरूप भगवान शंकर ही चराचर विश्व को पृथ्वी रूप धारण करने से सर्व अथवा सर्व कहलाते हैं। भव दूसरे नंबर पे है भव, जगत को संजीवन देने वाले परमात्मा का जलमय रूप ही भव है। तीसरे नंबर पे आता है उग्र। उग्र को हम समझेंगे कि उग्र क्या है। जगत के भीतर और बाहर रहकर विश्व को धारण कर स्पंदित करने वाला शिव जी का भयानक रूप उग्र कहलाता है। चौथे नंबर पे आता है भीम। सब अवकाश को देने वाले नृपों के समूह के भेदक शिव जी के व्यापक सर्व आकाशमय रूप का नाम ही भीम है। पांचवें नंबर पे आता है पशुपति। संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठाता, संपूर्ण क्षेत्र निवासी पशुओं के पास को काटने वाले शिव जी का स्वरूप पशुपति कहलाता है। 6 नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे हम पढ़ेंगे ईशान। सूर्य रूप से आकाश में व्याप्त संपूर्ण संसार में प्रकाश करने वाला शिव जी का स्वरूप ईशान कहलाता है। 7वें नंबर पे आता है महादेव। रात्रि में चंद्रमा तथा अपनी किरणों से मनुष्य पर अमृत वर्षा करता हुआ जगत को प्रकाश और तृप्त देने वाला शिव जी का रूप महादेव कहलाता है। 8वें नंबर पे हैं रुद्र। भगवान रुद्र शिव की जीवात्मा का रूप रुद्र है। हे सनक कुमार जी, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से वृक्ष के पत्र, पुष्प, शाखा आदि सभी हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार जगत के मूल शिव जी का पूजन अर्चन करने से संपूर्ण जगत के सभी पदार्थ सहज उपलब्ध होते हैं। शिवजी द्वारा ब्रह्मा की इच्छा पूर्ण करने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण करने का इतिहास बताते हुए नंदीश्वर बोले, हे सनत जी, ब्रह्मा जी तब अपनी मानसी षष्ठी के न बढ़ने पर चिंतित हो उठे। उन्होंने आकाशवाणी सुनाई दी कि षष्ठी का विस्तार तो मैथुनी षष्ठी से ही होगा, परंतु उस समय भगवान शंकर ने स्त्रियों को उत्पन्न नहीं किया था। इस पर ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी अर्धनारीश्वर, आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का, उसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर,
का रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर अपना अभीष्ट निवेदन किया तो भगवान शिव ने अपने शिवा रूप को अपने स्वरूप से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने शक्ति को पृथक देखकर उनकी स्तुति की और सृष्टि रचना में अपनी असमर्थता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचना में सफलता के लिए भगवती से नारी कुल प्रकट करने की प्रार्थना की। यह सुनकर शक्ति ने अपनी भौं के बीच से अपने समान सुंदर रूप कांति वाली दूसरी शक्ति प्रकट करके ब्रह्मा जी को दे दी। शिव जी ने ब्रह्मा जी के तप पर प्रसन्न होने का भगवती से जब अनुरोध किया तो उसने ब्रह्मा जी को बताया कि वह दक्ष के घर जन्म लेकर उसकी मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा पूर्ण करेंगी। यह कहकर शिवा शिव जी के शरीर से प्रविष्ट हो गई और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। सनत कुमार जी की जिज्ञासा पर नंदीश्वर उन्हें अपने जन्म का वृतांत सुनाते हुए बोले कि मेरे पिता शिलाद ऋषि अपने पुत्र की कामना से तप किया तो उनके तप पर प्रसन्न होकर इंद्र उनके सामने आए और वर मांगने का अनुरोध करने लगे। शिलाद ने अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र देने का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वर को देने में केवल शिवजी को ही समर्थ बताया। इस पर शिलाद ने शिवजी की आराधना प्रारंभ की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अनुजित और मृत्युहीन पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। घर आकर शिलाद की यज्ञानी से में प्रकट हुआ, मुझे त्रिनेत्र चतुर्थ भुज जटा मुकुटधारी को पुत्र रूप में पाकर शिलाद को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरे जन्म से आनंदित पिता ने मुझे आनंददाता मानते हुए मेरा नाम नंदी रख दिया। अपने पिता की कुटिया में जाकर मैं साधारण बालक के रूप में धारण कर लिया। मेरे 7 वर्ष का होने पर मित्रावरण मुझे देखने आए और मेरी अल्प काल में अर्जित विद्या पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। उन्होंने मेरे पिता को मेरी एक ही वर्ष की आयु शेष बताकर उन्हें खिन्न तथा चिंतन कर दिया। मैंने अपने पिता को भगवान शंकर के भजन से मृत्यु जीतने का विश्वास दिलाकर महावन की ओर प्रस्थान किया। महावन में जाकर मैंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया तो आशुतोष प्रभु शंकर पार्वती सहित मेरे सम्मुख प्रकट हुए। उन्हें प्रणाम कर अनेक प्रकार से स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने मुझे बताया कि मित्रा वरुण को तो उन्होंने भेजा था, अन्यथा तुम तो मेरी अजर अमर पुत्र हो और मैं तुम्हें आज से अपने गणों का अधिपति बनाता हूँ। शिवजी ने कृपापूर्वक अपने कंठ से एक बहुमूल्य माला निकालकर जो ही मेरे गले में डाली तो ही मैं दिव्य रूप वाला द्वितीय रुद्र बन गया। शिवजी ने कृपा करते हुए मुझे अपना चीर सत्रिध्य प्रदान किया। यथा समय मरुत की रूपवती सुयशा नाम की कन्या से मेरा विवाह हुआ। हम दोनों पति पत्नी को भगवान
और भगवती पार्वती ने अपने चरणों में नित्य भक्ति का वरदान दिया, जिससे हम कृत्य भाव से शिव पार्वती के साथ रहकर उनका गुणगान करने लगे। भगवान शंकर के पूर्ण रूप भैरव जी की उत्पत्ति की कथा जनक कुमार जी ने सुनाते हुए नंदीश्वर से कहने लगे, महेश्वर, शंकर की महिमा को न जाने के कारण भैरव जी को उनका प्रतिरूप नहीं मानते। वस्तुतः शिव जी की माया अपार है, जिसे ब्रह्मा और विष्णु आदि भी जानते हैं। औरों की तो बात ही क्या है। इस संबंध में एक इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार सुमेर पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाश तत्व बतलाने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अच एकमात्र ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा परम और निरंजन हूँ। मैं ही प्रकृति और निर्वृत्त का मूल मूलाधार सर्वातीत पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर वहाँ मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य अधत्त करने लगे। अनंत वेदों से पूछने का वर्णन हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक ही है और वह शिव ही है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भर माता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी काति से संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिव जी ही है। अथर्ववेद, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, जो सर्वदा सुख दुखातीत अनादि ब्रह्मा है, वह केवल एक शंकर जी ही है। अब देखिए यहाँ पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी का जो विवाद चल रहा था, उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्होंने जो अपने अपने बारे में शिव जी के बारे में जो विस्तार से वर्णन बताया। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रलाप बताते हुए नित्य शिवा में रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धूलिधूसरित प्रमथनाथ कुवेशधारी सर्वदा व्यशिष्ट वृषभ निसंग शिवजी को मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी को ही ज्योति स्वरूप नित्य और सनातन पर ब्रह्मा बताया, परंतु फिर भी शिव माया से विमोहित ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य
आदि व अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित वहाँ प्रकट हुए, जो अज्ञानवश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र बताकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की दंभपूर्ण बातों को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को उत्पन्न किया करके उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने का पाप भक्षट नाम से उसे काशीपुर का अधिपति बना दिया। इसके उपरांत काल भैरव ने अपनी बाई उंगली से नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा जी शतरुद्री का पाठ करने लगे। जब ब्रह्मा विष्णु और सत्य की प्रतीत हो गई तो वे शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उन दोनों को अभय दान दिया। उसके उपरांत शिवजी ने भैरव जी से कहा कि तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रम से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नारी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनसे पीछे पीछे चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या को भैरव जी का पीछा न करने को कहा तो उसने बताया कि वह तो अपने को पवित्र और मुक्त करने के लिए उनका अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे तो ही उनके हाथ से चिमटा व कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। इस कारण यह स्थान सदा सेवनीय है। शिव जी के चरित्र श्रवण ने सनक कुमार जी की उत्सुकता और श्रद्धा भावना को देखते हुए नंदीश्वर जी से बोले, शिव जी के अन्य प्रमुख अवतार और उनकी लीलाएं इस प्रकार है। अगला हम इनकी जो लीलाएं हैं महादेव जी की, अलग अलग जो अवतार हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। हम जो भी जानकारी दे रहे हैं ये एकत्रित की हुई जानकारी हैं, किताबों से हमने एकत्रित की हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो जो ये अवतार हुए हैं हम दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। महादेव जी के जो 1 से लेके 21 तक के अवतारों का हम वर्णन विधिवत अगले वीडियो में हम सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।